बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है डेट इज़ हेल्थ प्रोग्राम्स। क्वेश्चन हमारा वो पहला वाला है, उसका ये सब टॉपिक है आज हेल्थ प्रोग्राम्स। तो प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द लार्ज इंडियन पॉपुलेशन, particularly the poor and under privileged, is a formidable task। तो इस हवाले से ये नए प्रोग्राम जो थे, जैसे हमने स्कूल के बारे में हमने पढ़ा, सेकेंडरी लेवल की बात की, टेक्निकल एजुकेशन की बात की, इसी तरह से गाँव की बात की, शहरों की बात की, आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि ये हेल्थ केयर जो है ये सब हिंदुस्तानी लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें, खासकर वो लोग जो गरीब गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं और वो लोग जिन्हें ज़्यादा रसाई हासिल नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक अहम इशू था कि उन लोगों तक इस सहूलियात पहुंचाए जाए जो गरीब लोग हैं और जिनकी ज़्यादा रसाई नहीं है। हाँ, ये एलोकेशन ऑफ फॉर द हेल्थ सेक्टर हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। जो इसमें एलोकेशन जो थी फंड्स की, जो जो जब हम बात करें तो इस हेल्थ सेक्टर में इसमें बहुत सारा इजाफा किया गया। जब 2013-14 की बात करें तो there was an increase in outlay for the health sector by 7.44% over the previous year। जब 13-14 की बात करें तो उसमें जो था इंक्रीज जो इस हेल्थ सेक्टर में था डेट वाज 7.44%। प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, प्रीवियस ईयर के जो पिछला साल था उसके मुकाबले में 7.44% इजाफा था फंड्स में, फंड एलोकेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें इजाफा किया गया था। तो 32.15 करोड़, तो इसको पहुंचाया गया था 32.15 करोड़ तक। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया हेल्थ सेक्टर में। तो सम इंपॉर्टेंट वंस और फॉलोइंग। पहला है नेशनल हेल्थ मिशन, इट इज NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है इट वाज लॉन्च्ड इन 2013। इसका मकसद क्या था? मकसद इसका ये था टू एनेबल यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका मकसद ये था जब ये लॉन्च किया गया 2013 में कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, सब लोगों तक पहुंचो, इसकी हेल्थ जो इसके फायदे हैं सब लोगों तक पहुंचे, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। ये NHM जो है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, ये दो को मिला के एक कर दिया गया। ये पहले था इन और HM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एंड NUHM इट वाज नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। गोया कि गांवों के लिए अलग था और शहरों के लिए अलग था, लेकिन इसको अब एकजा किया गया, एक साल बनाएगा, अब इसका नाम ही बदल के रख दिया NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें गांव शहर अलग अलग नहीं है, अब इसको सीधा यही रखा गया है नेशनल हेल्थ मिशन, सबों के लिए एक साथ एक बात है, एक ही स्कीम है। तो उसमें जो पहले वाला था उसमें गाँव के लिए अलग स्कीम थी और शहरों के लिए अलग स्कीम थी। तो द टोटल प्लान आउटले अंडर NHM, जो इस NHM जो है नेशनल हेल्थ मिशन, इसके लिए जो टोटल प्लान था, जो टोटल पैसा रखा गया था, मनी जो रखा गया था इसके लिए, आउटले जो रखा गया था इसके लिए फॉर 2013-14, जब 2013-14 की बात करें इट वाज 18,755.35 करोड़। I'll repeat it. It is 18,755.35 करोड़। ये रकम जो थी ये इसके लिए रखी गई थी नेशनल हेल्थ मिशन के लिए। इट इज स्टॉक ऑफ 2013-14। दूसरा पॉइंट है इसका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इट इज RCH। ये 2 RCH प्रोग्राम्स
दो प्रोग्राम्स इसके लिए थे, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके लिए दो प्रोग्राम रखे गए थे। एक था जनानी सुरक्षा योजना, JSJ, जनानी सुरक्षा योजना, एंड जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इट इज JSSK। तो ये दो स्कीम्स थी। aims to bring about a change in three critical health indicators। जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो तीन बड़े इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, उनमें से तब्दीली लाने के लिए ये दो स्कीमें चलाई गई सरकार की तरफ से। तो वो जो तीन इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स है, क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर, दे आर मैटरनल मोर्टेलिटी, दूसरा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इट इज MMR, दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज TFR। तो एक वो जो है जिसको हम कहेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी, दूसरा है जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी, तीसरा है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी थी। इनको, इनके हवाले से ये स्कीम, दो स्कीमें जो हैं प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से दो स्कीमें चलाई गई। ये तीन इंडिकेटर, इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई जो अभी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY। It is under PMSSY, 6 All India Institute for Medical Sciences, जिसको एम्स कहा जाता है, AIIMS, it is All India Institute for Medical Sciences, All India Institute for Medical Sciences, like institutions in the first phase। तो इन्होंने इसके हवाले से ये कहा गया कि कुछ शहरों में इसी तरज पे, एम्स के तरज पे कुछ 6 हॉस्पिटल खोले जाए। भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर एंड ऋषिकेश, दे आर फंक्शनल। ये जगहें जो हैं जहां ये 6 खोले गए, दे आर फंक्शनल, वो आज काम करते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ 13 मेडिकल कॉलेजेस, उन्होंने 13 जो इसमें रखा गया कि 13 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया गया, उनको डेवलप किया गया इन द फर्स्ट फेज। 6 इन द सेकंड फेज, 6 जो है वो सेकंड फेज में रखे गए, एंड 39 इन द थर्ड फेज, और 39 जो है उनको थर्ड फेज में रखा गया। नेक्स्ट इज आयुष, इट इज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुष, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, is also being developed and promoted by environment। इसको डेवलप किया गया, इसको प्रमोट किया गया एनवायरमेंट के जरिए। इंटीग्रेशन ऑफ आयुष, आयुष की इंटीग्रेशन से सिस्टम इन नेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू एन एलोकेशन ऑफ, इस पे इतना पैसा लगाया गया, दैट वाज ₹1069, इट इज 1069 करोड़ आयुष पे खर्च किया गया। इसके लिए पैसे छोड़े गए, इसके लिए पैसे रखे गए। इट वाज इन 2013 एंड 14, 13-14 की बात करें तो 1069 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए थे। एंड दिस वाज टुडेज टॉपिक, दैट इज हेल्थ प्रोग्राम्स। इस पे हमने बात की नेशनल हेल्थ मिशन की, NHM, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, और CH,
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, एंड वी टॉक्ड अबाउट आयुष। तो ये जो हमने पिछले 3 लेक्चर से कि गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए गए, मकसद यही था कि गरीब लोगों तक फ़ायदा पहुँचे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों तक पहुँचे। तो दिस वाज द होल टॉपिक, और ये आज इसका सब टॉपिक था हेल्थ प्रोग्राम। तो थैंक यू।